मैं आधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे आहुग्रहे की। सुंदर शास्त्री, आज श्री निजानंद आश्रम शेरपुर की पवित्र भूमि पर बैठकर आप सब सुंदर साथ के दर्शन करने का वो सुख प्राप्त हो रहा है। महाराज जी के चरणों में बैठकर आप सब सुंदर साथ से मुखातिब होने का ये लाभ उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मेहर से, और आप सब सुंदर साथ को भी महाराज जी का बहुत बहुत प्यार। सुंदर साथ, हम सुंदर साथ ने जाना कि किस प्रकार हवसा में वो प्रसंग घटित होता है जब श्री इंद्रावती जी की आत्मा उस एकांत का अनुभव करती है, जिस एकांत में आकर वो सुख घटित होता है, वो लीला घटित होती है जिसमें स्वयं धामधनी आकर श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान हो जाते। एक आत्मा के लिए, एक जीव के लिए इससे बड़ा सुख और नहीं हो सकता कि उसके प्राणों का नाथ, उसकी आत्मा का नाथ, उसका प्राणपति उनके चरणों में, जिनके चरणों में आत्मा और जीव पल पल अर्जी लगा रही होती है, वो धनी दिल में आकर विराजमान होता। प्रबोधपुरी कहा गया सुंदर साथ, क्योंकि जहां पर धनी की तरफ से प्रबोधा गया, जहां पर धनी की तरफ से ये बात समझ में आई कि मैं तुमसे एक पलक के लिए भी दूर ना था, ना हूं, ना हो सकता हूं। आज हम सुंदर साथ चाहे श्री राजी महाराज को अपने समक्ष नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन सदगुरु स्वरूप में उनको समक्ष देखते हैं सुंदर साथ, तब ये भान हो जाता है कि सदगुरु किस प्रकार हम सुंदर साथ के अंग संग हैं, राज्य महाराज किस प्रकार हम सुंदर साथ के अंग संग हैं। और जब दर्शन होता है और देखते हैं कि साक्षात श्री राज श्यामा जी समक्ष हैं और श्यामा जी महारानी को निहारते हैं, श्री ब्रह्मानंद स्वरूप को निहारते हैं, और धनिश्री देवचंद्र जी महाराज के जब दर्शन होते हैं सुंदर साथ, तो दिल रोता है कि मैं आपको नहीं पहचान पाई कि आप मेरे समक्ष रहे, आप दिल से तड़प कर मुझे वो सुख देते रहे, कभी डांट कर, कभी लाड से, कभी प्यार से मुझे समझाते रहे, लेकिन मैं आपके वचनों को ना जान पाई, मैं आपके स्वरूप को ना पहचान पाई। वो पीड़ा, वो दर्द दिल को खलता है। तदुपरांत सुंदर सा श्री रास वाणी प्रकट होती है, प्रकाश वाणी प्रकट होती है, श्री खटरूती वाणी प्रकट होती है, और श्री कलश ग्रंथ की 2 चौपाइयां प्रकट होती हैं, जिस वाणी को सुंदर साथ हम सब सुंदर साथ अपने घरों में पधराते हैं, और हम सुंदर साथ तक वो वाणी आज सदगुरु महाराज जी की कृपा तक से पहुंची। कितनी कठिनाइयों से, कितनी दिक्कत परेशानियों के बाद ये वाणी सुंदर साथ हम तक पहुंची है। ये बात उस हवसा के प्रसंग से हम सुंदर साथ को समझ में आ जानी चाहिए, और वही आदर, वही प्रेम हम सुंदर साथ के दिल में सुंदर साथ बंध जावे कि किस प्रकार से ये वाणी सदगुरु महाराज जी ने हमको बख्शी है। अब सुंदर साथ वजीर जिसने नजरबंद किया, जब वो वजीर भी वापस आता है तो पूरी इंक्वायरी बिठाई जाती है, इंटेरोगेशन होती है। उस इंटेरोगेशन में भी श्री महाराज ठाकुर जी और उनके दोनों भाई बेकसूर साबित होते हैं।
अर्थात काल के जिस फंद में हम आज फंसे पड़े हैं ना, काल के जिस बंधन में आज हम बंधे पड़े हैं, जब धनी साथ हैं सुंदर साथ, जब धनी के ऊपर हमारा पूर्ण ईमान है, सदगुरु महाराज जी पर पूर्ण ईमान है, तब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए सुंदर साथ, सदगुरु महाराज जब हमारे साथ हैं तो हमें इस माया के बंधन से छुड़ाने वाले वो हमारे अंग संग रहेंगे, तो माया इतना सा भी हमारा कुछ भी बिगाड़ ना पाएगी। ये बात इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाती है कि बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए, कि चाहे संसार कितना भी आपको दुख देने का प्रयास करता रहे, कष्ट देने का प्रयास करता रहे, लेकिन अगर आप अपने सदगुरु की तरफ देखते हैं, अगर सतगुरु दयाल है आप पर, अगर सदगुरु आपके दिल में विराजमान है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सदगुरु की कृपा से आपके वो सब कष्ट निवारण हो जाएंगे जिनसे संसार आपको डरा रहा था और जिनसे आपको भय प्रतीत हो रहा था। अब काल ने हमें भी फांद रखा है इस शरीर में, लेकिन जब सदगुरु की पहचान हो जाती है, राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान हो जाती है सुंदर साथ, तो फिर सारे भय नष्ट हो जाते हैं, आप निर्भय अवस्था को प्राप्त करते हो। फिर क्या होता है, दिल में अमृत वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है, जैसे श्रीमुख वाणी की वर्षा प्रारंभ हुई, जब अंदर धनी की बैठक नजर आई तो वो वर्षा बरसना प्रारंभ हो जाती है, अमृत झरझर बरसदा। फिर आपके अंदर से ही आपको वो अमृत प्राप्त होना शुरू हो जाता है, अंदर ही आपके वो अमृत आप अनुभव कर पाते हो, उस सुख का आप अनुभव अपने अंदर ही कर पाते हो जब सदगुरु स्वरूप को आप अपने अंदर देख लेते हो। और सुंदर साथ, फिर जब वाणी प्रकट होती है, जब अमृत प्रकट होता है, तो उस रस को आप भी पीते हो और साथ ही साथ वो भंडारा सुंदर साथ के लिए भी खुल जाता है, अन्य आत्माओं के लिए भी खुल जाता है और इस संसार के लिए भी खुल जाता है। अब उस वाणी के प्रबल से सुंदर साथ, अक्षरातीत के बल से, उनके नूर से ही वजीर की भी क्या औकात थी कि वो उनको कैद करके रख सकता है सुंदर साथ। जैसे ये काल आपको तब तक कैद में रख सकता है जब तक आप काल के अधीन होकर चलें। जब आप सदगुरु महाराज जी के अधीन हो जाते हैं, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप में एकाकार हो जाते हैं, तो फिर काल भी आपको अपने बंधन में नहीं बांध पाता। वजीर ने भी सारी चीज को परखने के बाद ये जाना कि श्री मेहराज ठाकुर जी बेकसूर हैं, उनके भाई बेकसूर हैं, मैंने तो इनको व्यर्थ में ही कैद कर लिया, व्यर्थ में ही दंड दे दिया। उन्होंने सिरोपाव दिया, क्षमा मांगी और विदा किया। अब वाणी को सिर पर रख के सुंदर साथ, क्योंकि वाणी किसकी है, वाणी किसी व्यक्ति की नहीं है, वाणी किसी गुरु की नहीं है, वाणी किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी है, वाणी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म साक्षात धनी के मुखारविंद की वाणी है। उस वाणी को लेकर सुंदर साथ पहुंचते हैं, कहाँ जाएंगे बिना सतगुरु के सुंदर साथ, कहां पर जाएंगे, इसलिए सदगुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं। अब फिर कहूं हवसा की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहां 12 महीना बीतक भई, संवत 1700 पंदोतरे तमाम। अब सुंदर साथ, एक नजरबंदी में 12 महीने रहना आसान नहीं होता। हम एक पल के किसी कष्ट में आते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं, राज्य महाराज आपने हमें किस कष्ट में डाल दिया, हम पे क्या मुसीबत पड़ गई जो हमें आज ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन सुंदर साथ धनी ने बताया कि किस तरह वो 12 माह बीते होंगे, किस तरह से वो पीड़ा दिल में रही होगी कि हे धनी आप समक्ष ना होंगे तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, जो कुछ चाहिए आप ही आप हो, आप ही आप चाहिए हो, आपके अलावा अब कुछ चाहिए ही नहीं। और जब दिल से ये पुकार आती है कि अब आपके बिना कुछ नहीं चाहिए, तब धनी आपके दिल से ही आपको नजर आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो सुंदर साथ वाणी को सिर पर धारण करके पहुंचते हैं
सदगुरु के उस स्थान पर जहां पर श्री बिहारी जी महाराज गादी पर विराजमान हैं और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बिहारी जी भी देखकर प्रसन्न होते हैं उस समय कि भाई मैंने हर प्रयास कर लिया इनको सुंदर सार से दूर करने का, लेकिन मैं सुंदर सार से दूर नहीं कर पाया। अब इन्होंने कौन सी नियामत सुंदर साथ को लाके दी है, अब उस नियामत को देखा जाए। अब वो नियामत थी सुंदर साथ, वो वाणी। लगे बातें करने अपनी जो भी तक, यों किताबें उतरी हुई श्री मेहराज पर हक। अब सुंदर साथ आते हैं और श्री बिहारी जी महाराज जी के चरणों लागकर उनसे सारी बीतक बताते हैं कि किस प्रकार से नजरबंदी में मुझे कैद कर लिया गया, किस प्रकार से धनी के दर्शन दीदार हुए और किस प्रकार से वहां पर ये किताबें नाजिल हुई, ये ग्रंथ उतरे, ये वाणी उतरी। अब जब श्री बिहारी जी महाराज उस वाणी को देखते हैं तो वाणी में क्या लिखा, तो इत बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुखन, इन तहकीक मुझसे लई खास गिरो सैयन। अब जब खटरुती की वाणी पढ़ते हैं सुंदर साथ, तब समझ में आ जाता है कि अब बैठक कहाँ है, श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठक है। क्योंकि गादी पर तो श्री बिहारी जी महाराज बैठे हुए थे, लेकिन अब जब सुंदर साथ इस वाणी को पढ़ेगा कि बैठक श्री इंद्रावती जी के हृदय में है, तो सुंदर साथ तो मुझे मानेगा ही नहीं, सुंदर साथ तो मेरी बात को दरकिनार कर देगा। इसलिए श्री बिहारी जी विचार करते हैं कि अगर ये वाणी सुंदर साथ तक पहुंची तो सुंदर साथ मेरी बात को ना मानेगा, सुंदर साथ इनके चरणों में हो जाएगा। इसलिए इस वाणी को कोई भी प्रयास करके मैं सुंदर साथ तक ना पहुंचने ना दूं। सुंदर साथ अब विचार करना, जो कहते हैं ना कि हमें वाणी पढ़ने का समय नहीं लगता, जो कहते हैं हमारा वाणी पढ़ने का दिल नहीं करता, या जो कहते हैं कि किसी अहंकार वश, किसी ईगो वश हम वाणी नहीं पढ़ते, वो एक गांठ बांध के ले जाए अपने साथ, ये वाणी आई कैसे है। इन तो सुकनों में कया मैं लेऊं धनी अपना, तो इत बाकी क्या रहा भाई इन सुकनों की पहचान। भाई इंद्रावती जी तो कह रही हैं कि मैंने अपने धनी को ले लिया, हे मेरी रतन बाई सखी, सखी तू मेरा पीऊ लई बैठी, मैं लेऊं पीऊ अपना। के हे रतनबाई, तुमने सदगुरु महाराज जी की जाहिरी गादी को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अब मुझे वो छबीले लाल अर्थात मेरे प्रीतम मेरे हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं और उन्होंने ही मुझे ये श्रीमुख वाणी के ग्रंथ उतारे हैं सुंदर साथ की सेवा के लिए, सुंदर साथ को देने के लिए। अब मुझे धनी साक्षात मिल गए हैं, अब इसको सुंदर साथ से किस प्रकार से छुपाया जा सकता है। अब वो न्यामत सुंदर साथ के लिए आ गई है। सही तू मेरा धनी ले बैठी कोई और ना ले देखन हार, देख तू पीऊ लेऊं अपना, तो तू कहियो सुहागिन नार। अब मैं तुमने सदगुरु महाराज जी की जाहिरी गादी को तो तुमने ले लिया, लेकिन मैं अब अपने प्रियतम को तुम्हें हृदय में लिखकर बताऊंगी कि किस प्रकार से प्रीतम के सुखों को लिया जाता है और सुंदर साथ को कैसे उस परम तत्व से जोड़ा जाता है और कैसे धनी के ध्यान में, धनी के प्रेम में डूबा जाता है। इंद्रावती कहे तू सही मेरी धनी मिले मुझे इत, पीयू ने सब पूर्ण करी जो मैं करी उमेदा तित। हे मेरी रतनबाई सखी, मेरे धनी मेरे दिल में आकर विराजमान हो गए हैं, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं, जिनकी गादी पर तो तुम विराजमान हो, जाहिरी सामान तो तुम्हारे पास है, लेकिन बातिनी सुख मेरे मेरे हृदय में विराजमान हो गया है, जिसके लिए सुंदर साथ के लिए भंडारा अब खुल गया। अब बिहारी जी महाराज सोचते हैं कि इस वाणी को सुंदर साथ के पास नहीं पहुंचने दे, करने ना देऊं जाहिर ए बानी साथ मीने, दिल में जान ऐसा कया
क्यों इतना बिरहा किया आपने। अब श्री बिहारी जी महाराज कहें भी तो क्या कहें, क्योंकि अक्षरातीत की वाणी को मतने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सुंदर सा जो ये कह दे कि ये वाणी गलत है। वाणी तो 100% सही है, लेकिन इस वाणी को सुंदर साथ तक पहुंचने से मना कैसे किया जाए, वो तरीका भी तो होना चाहिए। तो वो तरीका क्या खोजा गया कि वे कहते हैं कि तुमने श्री खटरूती ग्रंथ में इतना बिरहा क्यों किया महराज ठाकुर, तुम मुझे क्या पहचानते हो, धाम का धनी। तो फिर मैं तो नौतनपुरी में ही बैठा हुआ था, तुम भी नौतनपुरी में बैठे थे, तो तुमने इतना बिरहा ये खटरूती में क्यों किया। कभी शरद ऋतु में, कभी ग्रीष्म ऋतु में, कभी वसंत ऋतु में, कभी अधिक मास में इतना बिरहा जो तुमने किया, तुम इतना तड़पी। मैं तो तुम्हारे पास ही था, तुमने मुझसे मिलना ही था, तो वो बिरहा सारा कहाँ पड़ा होगा, मेरे सिर पर पड़ा होगा, उसका कष्ट मुझे ही तो हुआ होगा। सुंदर साथ, ये बात क्या धनिश्री देवचंद्र जी पर लागू नहीं होती थी जब इंद्रावती सच में तड़प रही थी, जब जीव तड़प रहा था और विरह कर रहा था। धनिश्री देवचंद्र जी ने तो ये बात कभी नहीं कही कि हे महाराज ठाकुर तुमने ये बिरहा क्यों किया, क्योंकि ये बिरहा मुझ पर हावी हो रहा था। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। सुंदर सा सतगुरु हमारे लाड पालने वाले, सतगुरु हमारी भूलों को भी माफ करने वाले, वो तो प्रसन्न होते थे कि कोई मेरे महराज को बुला दे, कोई मेरे महराज को मुझसे मिलवा दे। उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि महराज तुमने इतना बिरहा क्यों किया, क्योंकि बिरहा कर रहे हैं उनसे, उनके दर्शन करने के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ तक ये वाणी ना पहुंचे, इसलिए एक बात कही कि तुमने ये बिरहा क्यों किया, क्योंकि ये बिरहा मुझ पर ही पड़ा है, ये बिरहा का नुकसान मुझे ही हुआ है, क्योंकि मैं ही धाम का धनी हूं। अब जब सुंदर साथ इस वाणी को पढ़ेंगे, जैसे जैसे सुंदर साथ खटरूती वाणी को पढ़ेगा, प्रकाश हिंदुस्तानी वाणी को पढ़ेगा, प्रकाश गुजराती वाणी को पढ़ेगा, वो बिरहा बार बार करेगा, वो बिरहा बार बार दिल में आवेगा। अब हम सुंदर साथ कई बार कहते हैं बिरहा कहां से लाएं। सुंदर साथ इस वाणी की बरकतें, सब कुछ मिलेगा इस वाणी को मथने के बाद। आपके दिल से बिरहा स्वतः ही प्रकट होगा, आपको कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी दुकान नहीं बनी संसार में जो बिरहा आपको खरीद के दे दे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना जो बाहर से आपको बिरहा आपके अंदर डाल दे। बिरहा आपके अंदर ही है, लेकिन जब ये वाणी आपके अंदर उतरेगी तो आपके दिल से खुद ब खुद बिरहा रस प्रकट होगा। अब श्री बिहारी जी महाराज सोचते हैं कि जब सुंदर साथ भी इस वाणी को पढ़ेगा तो वो भी बिरहा करेगा, तो उनका बिरहा भी मुझ पे पड़ेगा, इसलिए इस वाणी को रहने दो, इस वाणी को किसी सुंदर साथ को मत पढ़ाओ। दिल में तो ये बात थी कि अगर सुंदर साथ पढ़ेगा तो वो मूल स्वरूप से जुड़ जाएगा, सुंदर साथ श्री युगल स्वरूप से जुड़ जाएगा, सुंदर साथ इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप की पहचान कर लेगा, और फिर मेरी गादी को कौन जानेगा, क्योंकि सुंदर साथ श्री सदगुरु महाराज जी ने उनको यही सेवा बख्श रखी थी। दोष श्री बिहारी जी का नहीं है, दोष हमें किसी का निकालना ही नहीं है, लेकिन हमें श्री बीतक साहेब जी के प्रसंगों से सीखना है सुंदर साथ कि हम किस जगह पे खड़े हैं। आज हम श्री बिहारी जी की जगह पे खड़े हैं कि गांधी भाई जी की जगह पे खड़े हैं, कि श्री महाराज ठाकुर जी जैसी रहनी को फॉलो करना चाहते हैं। क्या हम इस वाणी को लपेट कर तो नहीं बैठे, क्या हम इस वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कोई कार्य कर रहे हैं, क्या हमने ऐसा कोई तरीका ढूंढा कि ये वाणी जन जन तक पहुंचे, या हम भी इस वाणी को केवल मुकुटों के नीचे सजा के धर दिए हैं सुंदर साथ, तो फिर हम भी बिहारी जी की जगह पर ही बैठे हुए हैं सुंदर साथ। आज बिहारी जी कोई अलग नहीं है, फिर हम ही बिहारी जी होते हैं जब कहते हैं कि नहीं ये वाणी केवल सुंदर साथ के लिए आई। सुंदर साथ अब हुक्मे द्वारा खोलिया, अब तो दरवाजा खुल गया, सारे संसार के लिए खोल गया, तो फिर छुपाना किस बात का सुंदर साथ। ये ज्ञान जाहिर हो गया, वो इल्म जाहिर हो गया जिस पर सारे संसार का अधिकार है। बानी वहां ना पसरी बेसरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन
पर सुन सके ना एक सुकन। अब जब श्री बिहारी जी ने ही कह दिया कि इस वाणी को सुंदर साथ तक पहुंचने नहीं देना है, इसलिए वाणी वहां नहीं पसर सकी उस समय। ऐसा नहीं सुंदर साथ कि अब नहीं पसरी। अब तो सुंदर साथ जब श्रीजी साहिब जी ने महाराजा छत्रसाल जी के दिल में विराजमान होकर श्री तेज कुंवरी जी के द्वारा वाणी को वहां पधरवाया, और सुंदर साथ आज वाणी मथन कर रहा है। सुंदर साथ उस वक्त वो न्यामत से सुंदर साथ अछूता रह गया। सुंदर साथ तड़प रहा था, तरस रहा था कि वाणी के वचन सुनने को मिल जाएं, पढ़ने को मिल जाए। सुंदर साथ आज अपने आप को उस जगह पे खड़ा करके देखो कि वही वाणी हम सुंदर साथ के घरों में है। और कई बार तो मैं देखता हूं सुंदर साथ कि वाणी केवल पधराई रहती है, मिट्टी पड़ी होती है, हम कभी उठाकर वाणी को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। केवल सुबह उठकर आरती पूजन करके सोचते हैं कि प्रसाद ले लिया और हमारा कार्य हो गया। सुंदर साथ धनी ये ना चाहेंगे कि उन्हें आप सोने के सिंहासन पर बिठाएं। धनी उस पल खुश होंगे जब आप उनकी वाणी को अपने पास बिठा के उनको समक्ष पधरा के वाणी मथन करेंगे, तो सतगुरु महाराज जी, श्री राजी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। वे तो परम धाम में ही सुंदर सा श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, और वो कंचन रंग जो इस संसार में कभी किसी धातु का हो ही नहीं सकता। फिर हम क्या सुंदर साथ उनको वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करेंगे। उनको सुसज्जित अगर करना चाहो तो अपने प्रेम से करो। उनको अगर सुसज्जित करना चाहो सुंदर साथ तो अपने दिल से करो। अपने दिल को उस वाणी के लफ्जों से जोड़ दो, धनी बहुत प्रसन्न होंगे। वहां वाणी पसर नहीं पाई सुंदर साथ उस समय। सुंदर साथ तरसता रह गया। इंतजार में थे मोमिन, और हम सुंदर साथ के पास वो वाणी है और हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है। हम कहते हैं कि हमने सुबह माथा टेक लिया, रात को माथा टेक लिया, तो सुंदर साथ माथा तो सारा संसार एक दिन टेकेगा। फिर हम आत्माओं में और संसार में क्या फर्क रहा। हमारे तो धनी है ना, हमारे तो प्रीतम है ना। यहां से फारक भय सोलोत्रे के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। अब संवत 1716 में सुंदर साथ श्री बिहारी जी के हुक्म से वहां से जूनागढ़ गांव बसाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि बिहारी जी महाराज क्या सोचते हैं कि अब अगर ये यहाँ रहे तो सुंदर साथ को ये वाणी सुनाएंगे, इसलिए ये किताबें भी, ये ग्रंथ भी इनको दे देता हूं और इनको भी हुक्म कर देता हूं कि जाओ जूनागढ़ चले जाओ, ताकि सुंदर साथ को ये ना मिले और ना ये वाणी पढ़ने को मिले। सुंदर साथ से ये जितना दूर रहे उतना अच्छा। श्री जी साहिब अक्षरातीत सुंदर साथ उस वाणी को सिर पर पधराकर श्री जूनागढ़ पधारते हैं। अब सुंदर साथ यहाँ पर वो प्रसंग होता है जो हम हर सुंदर साथ के लिए बड़ा आवश्यक है। अब प्रारंभ होती है सुंदर साथ जागनी लीला, और जब भी कोई आत्म जागृत होती है तो सबसे पहला चीज जो हमारी गुम होती है वो होती है हमारी मैं। जागनी के रास्ते पर सबसे पहले गवाई जाने वाली चीज होती है मैं। अगर कोई जागना चाहे तो आप सबसे पहले अपनी मैं को गवा दो। आप गवाइए ता शौ पाइए। अब वो मैं कैसी होती है, किस प्रकार से जाती है, तभी तो जागनी होगी। यहाँ श्री जी साहिब जी के स्वरूप से जब जागनी लीला प्रारंभ होती है तो सुंदर साथ एक प्रसंग आता है श्री हरजी व्यास जी का, जो एक दिग्विजयी पंडित हुआ करते थे। सुंदर साथ हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनका चाकर होय, जब वह दुखी पड़ा भोम उतारा सोए। अपने एक सुंदर साथ कानजी भाई थे सुंदर साथ, जो कि वहां के एक दिग्विजय पंडित, जिन्होंने सब पंडितों को जीत रखा, जिनको सब धर्म शास्त्रों का ज्ञान, जिनको वेद पुराण शास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान
कि उन्होंने जो लिख दिया उसको कोई काट नहीं सकता, जो कह दिया उसको कोई पलट नहीं सकता, और जो हाँ कह दिया उसको ना नहीं कहेगा कोई, और जिसको ना कह दिया उसको हाँ कहने की हिम्मत किसी में नहीं। ऐसे पंडित। हम तो सुंदर साथ दो चौपाई पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें अधिक ज्ञान है सुंदर साथ। यहाँ पर 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र के ज्ञाता वे दिग्विजयी पंडित हरजी व्यास। लेकिन मृत्यु तो सबको आनी है ना। उनकी सेवा में श्री कान्जी भाई जी रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब कान्जी भाई जी का जीवन अंत आने वाला होता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति सुंदर साथ अपने अंत समय में होता है तो वो अवश्य विचार करता है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। हम सुंदर साथ को तो धनी ने चरणों में लिया, हम आज ही विचार कर सकते हैं कि हमने क्या पाया क्या खोया। ये आवश्यक नहीं कि वो पल ही आए कि जब हम मृत्युशैया पे हो तभी हम सोचे कि हमने क्या पाया क्या खोया। कान्जी भाई मृत्युशैया पर है, और उनके दिल में तो ये बात पता है कि मेरे दिल में कोई कमी रह गई, मुझे वो सतगुरु नहीं मिले, मुझे वो पूर्ण ज्ञान नहीं मिला। मुझे ज्ञान तो था, शास्त्रों का कोरा ज्ञान था, जिसके आधार पर मैंने सब शास्त्रज्ञों को, सब विद्वानों को हरा तो दिया, लेकिन मेरे दिल में वो एक बात रह गई कि मेरी बात को भी काटने वाला कोई ऐसा सतगुरु होता जो मुझे उस एक के तरफ लगाता, उस एक की पहचान कराता, मुझे सतगुरु मिलता। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। ज्ञानियों के लिए कहा सुंदर सा। अब एक ज्ञानी व्यक्ति कभी ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि कोई व्यक्ति उसमें कोई कमी निकाल दे। सुंदर सा ज्ञानी वो नहीं होता कि जो खुद की कमियों को दुनिया से छुपाता फिरे। ज्ञानी वो होता है जो खुद की कमियों को पहचान कर उनको दूर करता है, उसे विद्वान कहा जाता है। अब हरजी व्यास मृत्युशैया पर हैं, उन्हें पता है कि अब तो मैं मरने वाला हूं, मरणासन हूं। अब तो मैं अपने आप के साथ ट्रूथफुल हो जाऊं, सच बोल दूं अपने आप के साथ। तो दिल में बात क्या कि जिसको मैंने सच सच कह दिया उसको किसी ने झूठ नहीं कहा, जिसको मैंने झूठा कह दिया उसको किसी को सच कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि विद्वान ही इतने बड़े थे। अब घर वालों ने क्या किया, उनको देखा कि इनका अंतिम समय आ गया, तो उनको जब भी किसी व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसको पलंग पर से उतार कर जमीन पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पलंग हमने कब पकड़े, जब हम इस संसार में आए। हम जब पैदा हुए थे तो हम किसी पलंग को साथ नहीं लेके आए थे। जब इंसान मरता है तो साथ क्या लेके जाएगा, कोई पलंग लेके नहीं जाता सुंदर साथ। खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इसलिए जब कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उससे मिट्टी पर उतार दिया जाता है, जमीन पर उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से निकला था, मिट्टी पर ही आ गया। ये है इस वजूद की औकात। और फिर घर के लोग उनसे दान पुण्य करवाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि हिंदू संस्कृति के अनुसार दान पुण्य कराते हैं, गौ दान कराते हैं, अन्न का दान कराते हैं। तो उन्होंने वो दान पुण्य कराना प्रारंभ कर दिया। तो अभी कान्जी भाई उनकी सेवा में थे, हरजी व्यास जी की, और हरजी व्यास जी अभी थोड़ा तो होश में थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका हाथ उनके घर वाले धन धान्य को लगवाकर उनसे दान पुण्य करवा रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं दान करने से अच्छा पुण्य मिलेगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो पुण्य कर्म प्राप्त होंगे, उन कर्मों का फल मिलेगा। फल भुगतने के लिए भी आपको इस संसार में प्रकट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब इतना तो उन्होंने ग्रंथों में पढ़ ही रखा था कि जब वापस ही आना है तो फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति क्या। उसी लिए तो मैं चाहता था कि मुझे भी सतगुरु मिले जो मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का उपाय बतावे। अब मेरे ही घर के लोग
मेरे ही पड़े हुए के खिलाफ चलकर मुझसे दान पुण्य करवा रहे हैं, मेरे से यमपुरी का साधन करवा रहे हैं। तो इसलिए वे बड़ी ही धीमी आवाज में बोलते हैं कि मुझसे ये पाप मत करवाओ, मैं यहाँ का जीव नहीं हूं, मैं तो मुक्त होने के लिए आया था। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे सतगुरु नहीं मिला, क्योंकि मैं ये बात अपने दिल में ही लेकर जा रहा हूं कि जिसको मैंने सही कहा उसको किसी ने टोका नहीं, और जिसको मैंने गलत कहा कह दिया उस पे किसी ने प्रश्न नहीं खड़ा किया। सुंदर साथ ज्ञान की ईगो। अब जागना चाहिए तो सर्वप्रथम क्या खोना है? ईगो को गवाना है। सुंदर साथ मेरी मैं बिन मैं मरी नहीं, मैं सुमार राम है, इन विध में को मारिए या विध हो ये इनसे, मैं बिन मैं मरी नहीं। ए सुकन कांजी सुन के बड़ी उपजी दाज, ए कैसे इनने कया क्या ए है हमारे माज। अब कांजी भट्ट भाई जी साथ ही खड़े थे सुंदर सा, जब उनसे ये शब्द सुने उनके मुखारबिंद से, जब वे कह रहे थे अपने घर वालों से हरजी व्यास कि मैं यहाँ का जीव नहीं हूं, मैं मुक्ति पद का इच्छुक था, लेकिन वो मुक्ति पद मुझे तब मिलता जब मुझे सतगुरु मिलते, लेकिन मैं वो इच्छा अपने दिल में ही लेकर जा रहा हूं। जब उनके मुंह से ये बात सुनी तो कानजी भाई के दिल में ये बात आई, हो ना हो ये हमारे धाम का है। क्योंकि संसार के लोग तो क्या करेंगे, दान पुण्य करके दोबारा जन्म लेना चाहेंगे। कौन है जो इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहता? एक बार एक व्यक्ति थे, उनसे वार्तालाप चल रही थी। मैंने उनसे कहा कि हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान पाना चाहिए। तो वे कहते, क्या करना जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाके? दोबारा जन्म होगा, इस सुंदर संसार को देखने आएंगे, यहां पर इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट क्या पता परमात्मा के घर पे हो या ना हो। इसका अर्थ हम उस आनंद को अभी जानने ही नहीं, वो आनंद होता कैसा है। हमने संसार के आनंद, विषय आनंद को ही परम आनंद समझ लिया, इसलिए संसार ऐसी बातें करता है। और अच्छे कर्म क्या है सुंदर सा? सोने की बेड़ी। बुरे कर्म क्या है? लोहे की बेड़ी है। दोनों बेड़ियां, एक तोते को चाहे सोने के पिंजरे में कैद कर दो या लोहे के पिंजरे में, रहेगा वो कैद का कैद ही, आजाद नहीं हो पाएगा। अब ये बात जब कानजी भाई जी ने सुनी तो दिल में अर्जी करते हैं, हे धामधनी, हो ना हो ये ब्रह्म सृष्टि है। जाते हैं सुंदर सा श्री जी साहेब जी के पास। है श्री जी साहेब, यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते हैं, आज उनका अंतिम समय है, और उनके मुखारबिन से मैंने ये बात सुनी कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मुझसे दान पुण्य ना करवाओ। और मेरे दिल में ये बात थी कि जिसको मैंने हाँ कहा किसी ने ना नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कहा किसी ने हाँ करने की हिम्मत नहीं की। हे धामधनी, अगर आपकी कृपा हो और उनके प्राण बच जावे तो उनसे आपकी वार्तालाप हो जाए, तो उसको भी वो अखंड सुख मिल जाए, उसका भी कल्याण हो जाए, वो जीव बेचारा भी अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा अगर आपकी कृपा हो। क्योंकि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि में इतना बल होता है कि वो अपने बल से प्रकृति को भी बदल सकती है, लेकिन वो कभी अपने पे कोई बात लेती नहीं। वो क्या कहते हैं, सतगुरु भली करेगी करेंगे। महाराज जी बोला करते थे, सुंदर साथ कोई सुंदर साथ उनके चरण छुआ करता था या कुछ कहा करता था तो महाराज जी क्या कहा करते थे, करने वाले खुद, और बोला क्या करते थे, सतगुरु भली करेंगे। खुद पे नहीं लेती कभी भी आत्म, अपने धनी की महिमा। सुंदर साथ जो जीवता ए रहत है, कहूं चर्चा के सुकन, सब सक्के भानो इनकी तुम साख रहियो सयन। अब वही बात कि अगर ये जीवित बच जाए धामधनी आपकी कृपा से, तो सुंदर साथ उनके दिल में जो हाम रह रही है ना,
जो इच्छा रह रही है वो पूरी हो जाए, और इस सुंदर साथ को भी इससे शिक्षा प्राप्त होगी। सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ इधर परमहंस महाराज जी एक किसी बूढ़ी औरत के पुत्र को जीवित करते हैं, और उधर साक्षात अक्षरातीत राजी महाराज के हुक्म से, क्योंकि सुंदर साथ ये लीला हुक्म से हुआ करती है, उनका तो केवल वचन ही सब कुछ कर सकता है। सुंदर साथ ये वचन की शक्ति, राजी महाराज के वचन की शक्ति, उन्होंने कांजी भाई को वचन दिया। तो अब जब अक्षरातीत का वचन है तो उनको काल कहां से छू पाता, हरजी व्यास को काल कहां से छू पाता। और सुंदर साथ आपके पास तो धामधनी की वाणी के वचन हैं, आपको तो तारतम ज्ञान के वचन मिले हुए हैं, आपको काल किस प्रकार से छुएगा, अब विचार करना। श्री राज कहे सुख उपजे, श्यामा कहे दुख जाए, आपके अंदर तो उनका नाम चलता है सुंदर साथ, तो फिर काल आप पे क्या अधिकार रखता है, किसका वजूद कि आपको छू जाए। आपके दिल में तो सुंदर साथ राज्य साक्षात विराजमान है, फिर भय कैसा, भय किसका। अब सुंदर साथ श्री जी साहेब जी का हुक्म हुआ, अक्षरातीत का हुक्म हुआ, तो काल कहां से छू सकता था उनको। अब हरजी व्यास जी स्वस्थ होना प्रारंभ हो गए, कांजी भाई जी ने भी उनकी सेवा करी सुंदर साथ की, उनको दिल से सेवा करते हैं, कभी तरकारियां लाकर उनकी सेवा करते हैं, कभी अच्छा अच्छा भोजन पकाकर उनको खिलाते हैं, क्योंकि उनको सेवा का भाव समझ में आ गया कि धनी की सेवा करने के लिए किसी के चरणों में भी झुकना पड़े तो वो भी मैं झुक जाऊंगा। सेवा सुंदर साथ, सेवा अपने आप को मार के की जाती है, सेवा कभी अहंकार से नहीं की जाती। कोई कहे मेरी मैं भी बनी रहे और मैं सेवा भी कर लूं, दोनों चीजें संभव नहीं हो सकती, दोनों चीजें कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाये। और कांजी भाई जी ने करके दिखाया सुंदर साथ, हरजी व्यास के चरणों में लोटपोट होके सेवा करते हैं सुंदर साथ। क्यों? लक्ष्य है उनकी आत्म जागृति का। हम अगर किसी की आत्म जागृति करने जाएं तो सुंदर साथ फिर अहंकार लेके नहीं जा सकते। दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। जिसको आप जगाना चाहते हो सुंदर साथ, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, उसको प्यार करना पड़ेगा, उसको धामधनी के दिल के लाड की बात समझानी पड़ेगी सुंदर साथ। और यहां कांजी भाई जी ने वो सेवा करके बताई, और उनकी सेवा से इतना प्रसन्न हुए हरजी व्यास जी कि कांजी भाई, मैं अपने सगे पुत्रों से इतना प्रसन्न नहीं हूं जितना मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्योंकि इतनी सेवा तो उन्होंने भी मेरी नहीं की, तुमने ही मेरी प्राण रक्षा करी है। अब जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें वो दूंगा। तो क्या कहते हैं, सेठ जी आप स्वस्थ हो जावे, मेरी केवल यही कामना है। निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा किसे कहते हैं सुंदर साथ, कांजी भाई थी, आगे भी कांजी भाई ये करके दिखाएंगे जब रुक के पहुंचाएंगे सुंदर साथ। सेवा, मांग लूंगा आपसे, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं। जमीन जायदाद, सेठ थे, ब्राह्मण थे सुंदर साथ, बहुत धन था उनके पास, मुझे धन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप एक साधुजन मेरे पास आए हुए हैं जो कि धर्म और अध्यात्म की शिक्षा पाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी इच्छा है आप उनसे सत्संग कीजिए। अब हरजी व्यास सोचते हैं कि मैं तो सोचता था कि इतनी सेवा के बदले ये मुझसे कुछ भी मांग लेगा, लेकिन मांगा भी तो क्या मांगा, ज्ञान का प्रचार, ज्ञान की बात मांगी सुंदर साथ। क्योंकि कांजी भाई जी के दिल में कोई लालच नहीं सुंदर साथ, केवल लालच इतना कि किसी की आत्मा जागृत हो जाए, दर्द इतना कि किसी की आत्मा जागृत हो जाए।
यो करते नित्याने होए बहुत राजी, तब कांजी सो फेर कया तेरी कौन करो कार साजी। तब कांजी बोलिया मैं मांगत हूं एक वस्त, एक साधु को सुनाओ चर्चा यही पाऊं मैं कष्ट। एक साधु से आप वाणी चर्चा कर लीजिए, ज्ञान चर्चा कर लीजिए। शाबाश कांजी तुमको, क्या तुम मांग्या मुझसे, एक ते राजी किया सेवा मैंने फिर चर्चा सुनावने के। कांजी भाई, एक तो मेरी सेवा करी, निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा। मैं तो सोचता था तुम मुझसे धन मांगोगे, जमीन जायदाद मांगोगे, लेकिन तुमने मांगा भी क्या? मेरा तो काम ही ज्ञान सुनाने का है। तुमने मांगा भी क्या? ज्ञान की चर्चा, ज्ञान वार्ता मांगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। बुला लो जिस भी साधु महात्मा को बुलाना चाहते हैं। तो सुंदर साथ यहाँ श्री जी साहेब कांजी भाई जी से कहते हैं कि भाई तुम मेरी पहचान इनको नहीं बताओगे, और क्योंकि इनकी वो इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूं कि जिसको मैंने ना कहा उसने कभी हाँ नहीं कहा, जिसको मैंने हाँ कहा मेरी बात को किसी ने कभी टोका नहीं। इसलिए तुम अनजान की भांति मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाओगे। अब कांजी भाई उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक साधु रूप में। ठीक इसी तरह सुंदर सा सतगुरु हमारे जीवन में भी आते हैं, हमें पहचान नहीं होती कौन स्वरूप है आया। फिर जब वो हमारे अंदर क्रांति घटित करते हैं ना सुंदर सा, तब पहचान होती है कि राज्य महाराज साक्षात आप थे। अब श्री महाराज ठाकुर जी के अंदर साक्षात राज्य महाराज विराजमान है सुंदर साथ, और आते हैं और हरजी व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं, खोज करता हुआ आया हूं आपके चरणों में, उस अध्यात्म की ऊंचाइयों को पाना चाहता हूं, जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय चाहता हूं, वो एक स्थान, अखंड स्थान चाहता हूं जहां जाकर कभी वापस लौट के ना आना पड़े, वो आत्मज्ञान चाहता हूं। और मैंने सुना कि आप एक दिग्विजयी पंडित हैं, आपसे भली भांति, आपसे अच्छा वो ज्ञान और कौन सुना सकता है। और कोई ऐसा है ही नहीं पूरे विश्व में जो आप जैसा इतना ज्ञानी हो। सुंदर साथ, जब किसी गुब्बारे को फोड़ना हो ना तो उसको फुला दिया जाता है। ऐसा रज्जी महाराज भी करते हैं सुंदर साथ, जब हम अहंकार को बढ़ा देते हैं, पूरा फुला देते हैं। जब अहंकार में हम फूले फिरते हैं ना तो रज्जी महाराज थोड़ी और फूकी भर देते हैं साथ में। और फिर जब पिन जाती है ना उस गुब्बारे में तो ठुस हो जाता है, और समझ में आ जाता है कि मैं तो किसी काबिल था ही नहीं। भले साध तुम आए मैं चर्चा सुनाऊं तुमको, जो चर्चा कहूं सो करो, तुम्हें राजी करो 300। अपने पास ही सुंदर साथ रहने का स्थान दे दिया। 2 महीने तक सुंदर साथ श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनाई, और श्री जी साहेब जी ने उनके चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनी। सुंदर साथ साक्षात अक्षरातीत बैठ के सुन रहे हैं, कोई इंसान नहीं। हम तो जल्दबाजी में परम धाम का ज्ञान सारा उड़ेल देना चाहते हैं, फटाफट सुना दो कि मूल मिलावे में क्या होता है, 5वीं भूमि की क्या लीला है, 6ठी भूमि की क्या लीला है, पहली भूमि में क्या होता है, दूसरी भूमि में क्या होता है, हमसे सुन लो, क्योंकि हम उगल दे फटाफट जितना हमने सीखा। श्री जी साहब जी ने बताया सुंदर सा, जागनी कार्य के लिए निकलो तो पहले सुनो, अच्छे वक्ता से पहले अच्छे श्रोता बनो, सुनो। एक अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जो अच्छी दवाई देता है, एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो अच्छा डायग्नोसिस बनाता है। और अच्छा डायग्नोसिस पता है कैसे बनता है? पेशेंट को सुनने से, पेशेंट की बात को सुनने से, उसकी प्रॉब्लम को सुनने से। यहां पर हरजी व्यास की चर्चा सुनते हैं, और चर्चा को सुनते सुनते 2 महीने के बाद एक प्रसंग आता है सुंदर साथ। सुनत मास दो हुए दो राजी भय मगन, एक दिन ठौर नारायण की ताके कहे वचन। एक दिन सुंदर साथ श्रीमद् भागवतम में श्री नारायण जी का स्थान का वर्णन आ जाता है। अब यहाँ पर श्री जी साहिब आकर बड़े ध्यान पूर्वक हरजी व्यास जी से प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे सुनिएगा।
एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जोजन ताको करो विचार। अब हरजी व्यास तो अपनी लय में ही चर्चा सुना रहे हैं, जिस तरह वो 2 महीने से सुना रहे थे, और बड़े ही लाड प्यार से, बड़े ही एकाग्रचित्त होकर श्री जी साहिब सुन रहे थे। अब अपनी लय में, अपनी मस्ती में हरजी व्यास जी तो सुनाते जा रहे हैं। लय लय में ही उन्होंने क्या बोल दिया कि एक 84 लाख योजन वाला विस्तार वाला एक हीरे का मंदिर है, ये नारायण का स्थान है और ये अविनाशी है। यहां जो चला जाता है वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। ए ठौर है किनका सो मुहे कहो सुकन, तब जवाब व्यासे दिया हुए के दिल मगन। अब सुंदर सार श्री जी साहिब जी ने प्रश्न पूछा, हे मेरे गुरुजन, हे हरजी व्यास, वो स्थान कौन सा है? मुझे प्रतीत होता है वो मुक्ति पद है। आप बताइए ये स्थान किनका है, कहाँ है, इस ब्रह्मांड के अंदर है कि बाहर है? क्योंकि आपने ही बताया कि 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण का लय हो जाएगा महाप्रलय में, और ये स्थान अखंड होना चाहिए। आपके कहे अनुसार फिर ये स्थान कहाँ है, किस स्थिति में है, कौन से लोक में है, और ये स्थान किसका है, ये बता दीजिए। एठ और अक्षर का लिखा शास्त्रों माहे, तब कदमों लाग फेर कया, एठ और पाऊं तुमसे। अब पहले तो कहा कि ये स्थान श्री नारायण जी का है, और ये भी कह दिया कि अखंड है। फिर जब पूछा कहाँ है, अब कहाँ बताएं, क्योंकि जिसको देखा ही नहीं उसको कैसे वर्णन करें कि स्थान किसका है। इसलिए सुंदर सार श्री मुखवाणी क्या कहती, आप देखो औरों को दिखाओ। अब यहां पर हरजी व्यास कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नारायण का स्थान नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, क्योंकि अविनाशी है। तो फिर अब अक्षर ब्रह्म का स्थान है तो ये भी बताना पड़ेगा कि स्थान है कहाँ। वे तो जानते ही नहीं थे कि आदि नारायण का स्थान कहाँ है और अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ है, और दोनों में अंतर क्या है। तो अब पूछा श्री जी साहेब जी ने कि आपने बताया 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण का लय हो जाएगा, फिर ये अक्षर स्थान अर्थात अविनाशी का स्थान है तो कहां पर है, ये भी बता दीजिए। अब अगर 14 लोक में बताते हैं तो इसका लय बताना पड़ेगा, अखंड बताते हैं तो 14 लोक में बता नहीं सकते, तो कहां बताएं। अब हरजी व्यास जी फंस गए। ए ऊपर तले माहे बाहिर के, ए ब्रह्मांड तीत, मोसो कहो समझाए के, ए जो ठौर अतीत। हे हरजी व्यास, हे गुरु महाराज, मुझे बता दो ये स्थान कहाँ है। क्योंकि सुंदर साथ पहले भी ये बात धनुषी देवचंद्र जी से सुनकर जब बालक पने में श्री मेराज ठाकुर जी और श्री गोवर्धन ठाकुर जी कान जी भट्ट जी के पास जाते हैं, तो जब तत्वों की, गुणों की और महाप्रलय की बात बताते हैं और परमात्मा की स्थिति बताते हैं, वहां भी ये बात आई थी कि अगर परमात्मा क्षीर सागर में है तो वो क्षीर सागर भी तो कहीं ना कहीं इस 14 लोक के अंतर्गत ही है। तो फिर 14 लोक का तो लय हो जाएगा, 15वां लोक नहीं है, तो फिर वो अखंड कैसे हुआ। फिर परमात्मा का स्वरूप तो अखंड होना चाहिए। अब यहां आकर अटक जाते हैं हरजी व्यास। अब जवाब क्या दें मैं। 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कयो, एक यठ और अक्षर की तित। आपने पहले गुरुजी कह दिया कि 5 तत्व, 3 गुण और इस संसार की प्रकृति काल माया। मूल प्रकृति यहां शत्रु ब्रह्म की बात नहीं हो रही, ये मूल प्रकृति है काल माया, उसका लय हो जाता है। आपने कहा था इसका लय हो जाता, फिर ये अक्षर का स्थान कैसे हो सकता है। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे से बोलते बोलते प्रवाह में बोला गया, ये तो आदि नारायण का स्थान है। हम सो अंतर ना करो ये बताओ तुम, फेर विनती करें सुने तुम्हारे मुख हम। अब चरण पकड़ लेते हैं सुंदर सार श्री जी साहेब उनके। हे हरजी व्यास, मुझे प्रतीत होता है यही वो स्थान है जो मुक्ति पद है।
आप जानते हैं, मुझे पता है, आपके अंदर पता है इस स्थान के बारे में, आप मुझको बताना नहीं चाहते। आप कृपया मुझे बता दीजिए वो स्थान कौन सा है। मैं आपके चरण पकड़ के कहता हूं, किस तरह सुंदर साथ अब अक्षरातीत सुंदर साथ किस तरह झुक झुक के अपनी वाणी अपनी आत्माओं तक पहुंचाते हैं। सुंदर साथ ऐसे सतगुरु ने जागनी करी है। तब जवाब व्यास से दिया, ये ठौर आदि नारायण क्षीर सागर में रहते हैं, लिखी शास्त्रों में पहचान। अब कहते नहीं नहीं, ये तो आदि नारायण का स्थान है और क्षीर सागर में है। तो कहते आपने तो बोला क्षीर सागर पाताल में है, फिर वो तो लय हो जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले बोला ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, आप मुझे स्पष्ट बता दीजिए गुरु जी। तब श्री जी ये कया ए तो कया मीने इंड ए महाप्रलय में ना रहे, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर अखंड कैसे हुआ ये बता दीजिए। फेर विनती करे हमसो ना करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझावे दिखावे पटंतर। बार बार उनके चरण पकड़ रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं, हे सदगुरु महाराज, हे गुरु महाराज मुझे बता दो, हे महापुरुष जी, हे दिग्विजय पंडित आप बता दो ये कौन सा स्थान है। तब व्यास से झुक के कया, मोहे कहत तुम क्या, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर देऊं इनका। अब जब व्यास जी ने देखा, हरजी व्यास ने देखा कि मेरे से कोई जवाब नहीं बन पा रहा, तो कहते हैं कि भाई जब शास्त्रों में ही इसका ये जवाब लिखा है तो मैं क्या जवाब दूं। जब पुराण में यही लिखा तो मैं क्या जवाब दे दूं। कया कटुक वचन आचार्यों को, इनो ऐसे ही लिखे सुकन, तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करो मोमिन। अब श्री वेद व्यास जी ने ही ऐसा लिखा है, श्रीमद् भागवतम में पुराणों के रचनाकार वेद व्यास ने इनका स्थान नहीं लिखा, और ये कहा कि आचार्यों को कटु वचन बोलने लग गए। क्योंकि जब खुद से कोई बात ना हो रही हो तो ना एकदम हम तिलमिला जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। यहां हरजी व्यास तिलमिला गए, क्रोधित हो गए, और उस क्रोध में आपा खो बैठते हैं, और क्रोध में आकर आचार्यों को, श्री वेद व्यास जी को गालियां देना प्रारंभ हो जाते हैं कि जब उन्होंने नहीं लिखा तो मैं तुम्हें कहां से बता दूं कि स्थान किसका है। भाई मैं नहीं जानता किसका स्थान है, जा तू पकड़ ले, तू ढूंढ ले किसका स्थान है। अब पास में खड़े थे श्री कानजी भाई जी। कानजी भाई जी वृत्तांत देख रहे हैं, दिल ही दिल मुस्कुरा रहे हैं, दिल ही दिल प्रसन्न हो रहे हैं कि ये तो गया बस। अब कानजी भाई जी के दिल में उमंग आती, जैसे हमारे दिल में आती ना, फटाफट बता दो ब्रह्म ज्ञान, तारतम दे दो, तारतम पकड़ के मूल मिलावा की बात बता दो, राजी महाराज का स्वरूप बता दो, श्यामा जी के वस्त्राभूषण का वर्णन कर दो। तब कानजी भाई जी क्या कहते हैं, हे राजी महाराज, इनको अक्षर ब्रह्म का ठौर तो नहीं पता, इनसे अक्षरातीत का पूछ के देखो। अब सुंदर साथ श्री जी क्या करते हैं, तब कान जी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, क्या जवाब करते हैं सुने इनके मुख विख्यात। इनसे अक्षरातीत का तो पूछ के देखो, अक्षर ब्रह्म का ठौर तो इनको नहीं पता, इनसे अक्षरातीत का पूछ के देखो। आया जोश श्री जी को, दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछे क्या है इनमो थका छर के साथ। सुंदर साथ उस समय जोश आता है, और रज्जी महाराज कानजी भाई को धक्का दे देते हैं पीछे। ये तेरा पंडित है, तू कहता था ये तेरा दिग्विजय पंडित है, इसको तो अक्षर ब्रह्मांड के बारे में भी पूरा नहीं पता। तो अक्षर ब्रह्म तो दूर की बात रही, और तुम कहते हो इससे अक्षरातीत की बात पूछो। ये तो क्षर में ही थका हुआ है। और सुंदर साथ जैसे उधर कांजी भट्ट की सुध बुद्ध गई ना, तब भट्ट की सुध बुद्ध गई, यहां हरजी व्यास की सुध बुद्ध गई। जब अपने ही शिष्य जिनको भागवत सुना रहे हैं उनके मुख से अक्षर और अक्षरातीत की बात को सुना, तो सुंदर सा सुध बुद्ध तो गायब होनी ही थी। ए तो थका छर में सुध नहीं अक्षर,
अक्षरातीत की तिनको ए क्या देवे उत्तर। ये तो क्षर ब्रह्मांड में थका हुआ है, इसकी तो खोज क्षर ब्रह्मांड में ही खत्म हो जाती है। ये क्या जाने अक्षर ब्रह्म क्या, और ये क्या जाने अक्षरातीत क्या। जब रीस करके कहा श्री जी ने ये सुखन, तब व्यास की सुध गई है ये बात सैयन। अब श्री जी साहिब जी के मुखारबिन से जब ये बात सुनी तो सुंदर साथ हरजी व्यास समझ गए कि ये कोई शिष्य नहीं है, ये कोई साधु नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई पहुंची हुई हस्ती है। तब श्री जी ने कहा सुनो व्यास वचन, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन। तब श्री जी कहते हैं ये हरजी व्यास जी, मैं आपकी चर्चा सुनने नहीं आया था, मैं तो तुम्हारी अंत की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने आया था, जो तुमने मरणासन प्रतिज्ञा करी थी। कि तुमने कहा था कि एक तो तुमने ये बात कही थी अपने घर वालों को कि मैं यहाँ का जीव नहीं हूं, मुझसे दान पुण्य मत करवाओ, मुझसे यमपुरी का साधन मत करवाओ। और दूसरा तुमने कहा था कि मेरे अपने ये बात अपने साथ अपने दिल में लेकर जा रहा हूं कि जिस बात को मैंने सही कहा किसी ने ना नहीं कहा, जिस बात को मैंने ना कहा किसी ने हाँ नहीं कहा। मैं तुम्हें उस अहंकार को तोड़ने के लिए साहिब ना रखे किसी का गुमान। जागने की पहली पीढ़ी, जागने की पहली सीढ़ी सुंदर साथ अहंकार विहीन होना, ईगो लेस होना, ईगो छोड़ना। सेवा तब होती है, ईगो के साथ कभी सेवा नहीं हो सकती सुंदर। और जाको मैं हाँ कही ताकि ना कही किन, किस वास्ते गुमान भानने मैं भेजा तुम पर सैयन। हमको पठाए हक ने तुमको राखे तिन, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। अब सुंदर साथ हरजी व्यास भी चरणों में झुक जाते हैं, भाई मुझ पे तो आपकी बहुत कृपा, जो परमात्मा ने आपको भेज दिया मेरे मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए। क्योंकि सुंदर साथ अहंकार और सेवा, अहंकार और प्रेम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते सुंदर साथ, इनका तो 36 का आंकड़ा। हरजी व्यास ने चरण पकड़ लिए, मैं आपको पहचानना चाहता हूं, आप मुझे अपनी पहचान करवाइए, आप कौन स्वरूप हैं। आपने ही मेरी मरण से रक्षा करी, अब आप मुझे अपनी पहचान करवा दीजिए, आप कौन हैं। तब व्यास से वचन कहे हे भगत, हे भगत राज, हे भक्त, हे भक्तों के राजा। अभी पहचान नहीं है ना, इसलिए भक्त और भक्त राज शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मैं कया यूं ही कर मेरा अर्थ था इनकार, मैं तो चाहता था मेरा कोई अहंकार तोड़े, मैं तो चाहता था कि मैं सतगुरु की शरण में जाऊं, मैं तो चाहता था मुझे सतगुरु मिले। सुंदर साथ हमको तो सतगुरु घर आके मिले, हमें सतगुरु की डांट सुनने को मिले सुंदर साथ, तो उससे बड़ी औषधि क्या। यहाँ तो मुंह मुंह फेर के भाग जाते हैं, हाँ हमें कह दिया, हम तो चर्चा सुनने नहीं आएंगे। हरजी व्यास कहते हैं मैं तो चाहता था मेरा अहंकार टूटे, आप गवाइए ता शौ पाइए। तुम अपने अहंकार के टोकरे लेके घूमते रहो, जाओ, कुछ भी ना मिलेगा, धक्के खाकर फिर अंत में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और यहां दिग्विजय पंडित कह रहे हैं सुंदर साथ, कोई संसारिक व्यक्ति नहीं कह रहा। दिग्विजय पंडित कह रहा है मैं तो चाहता था कि मेरा अहंकार टूटे, और ये सतगुरु के बिना कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपको भेजा है परमात्मा ने मेरा अहंकार ही तोड़ने के लिए, मैं तो धन धन हो गया, आपके चरण आए, आपके चरण मिले मुझे। हे भगत राज, मुझे अपने स्वरूप की पहचान कराइए, मुझे परम तत्व की पहचान कराइए, मुझे अपने आप की पहचान कराइए। कई गूलर लगे दरखत को बहुत बेशुमार, तामे जीव अनेक हैं एक दूसरे ना जानन हार। अब सुंदर साथ कभी गूलर का वृक्ष देखा? मैं चाहूंगा झरना दीदी जी से प्रार्थना करूंगा कि गूलर की पिक्चर शेयर कर दें जरा एक बार। गूलर का वृक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा आपको कि गूलर का फूल, गूलर का फल कैसा होता है। एक गोल गूलर का फल होता है,
और उसके ऊपर फूल लगा होता है, बीच में बीज होते हैं और अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और उन कंपार्टमेंट्स में कीड़े रहते हैं, क्योंकि अंदर से खोखला हो जाता है धीरे धीरे गूलर का फल। देखने में बड़ा सुंदर लगता है लेकिन अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। यह है सुंदर साथ गूलर का फल। गोल दिखाइए सुंदर साथ, गोल, इससे पहले जो एक गोल था। ये देखिए सुंदर साथ, इसे बोलते हैं गूलर का फल। ये गूलर के वृक्ष का फल है, गोल होता है, इसके ऊपर सामने फूल लग जाता है, दिखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। अब अगली फोटो दिखाइए सुंदर साथ। ये हैं गूलर के बीज। अंदर से जब बीज हो जाते हैं तो गूलर ऐसे होता है, फिर बीज सूख जाते हैं, खोखला पड़ जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब कीड़े वाली फोटो दिखाइए सुंदर साथ। ये देखो सुंदर साथ, गूलर के फल में कीड़े पड़े हुए हैं। ये छोटी छोटी जो आपको नजर आ रहे हैं कीड़े हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट में एक एक कीड़ा होता है और वो नहीं जानता कि गूलर के फल में कितने कीड़े हैं। हर कीड़ा सोचता है ये गूलर मेरा है, मैं इसका निवासी हूं, मैं इसका वासी हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये देखो कीड़े, कई गूलर लगे दरखत को बहुत बेसुमार, तामे जीव अनेक हैं एक दूसरे ना जानन हार। अब एक गूलर के वृक्ष पर कई गूलर लगे होते हैं, एक गूलर के फल में कई जीव होते हैं। हर जीव सोचता है कि इस गूलर के, इस फल का मैं ही पूरा मालिक हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। हरजी व्यास कह रहे हैं कि मैं उस गूलर के एक कीड़े की भांति अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, आपने मुझे समझा दिया कि इस संसार में ज्ञान का तो कोई था ही नहीं और आप तो ज्ञान का सागर हैं। मैं जीव उन गूलर में का नहीं मेरा और गूलर, आगे पंडित मैं सब जीते हारा ना कहूं सर भर। मैंने पंडितों से तो हार मान ली, सब पंडितों को तो मैंने हरा दिया अपने ज्ञान के बल पर, और मैंने क्या सोच लिया कि मेरे ज्ञान के आगे अब कौन खड़ा होगा। अर्थात कि मैं उस कीड़े की भांति, गूलर के कीड़े खुद को सुंदर सा दिग्विजय पंडित गूलर का कीड़ा बोल रहा है। इतनी विनम्रता क्या हम में कभी आएगी। हरजी व्यास की जगह सुंदर साथ खड़े होकर कभी देख लेना कि सतगुरु के वचन हमें चुभते हैं कि मीठे लगते हैं। चुभे तो हरजी व्यास की स्थान पर खड़े होकर देखना सुंदर साथ, और मीठे लगे तो फिर आप सतगुरु की कृपा को अपने दिल में अनुभव कर पा रहे हो। आपने सतगुरु महाराज जी की कृपा को जान लिया, पहचान लिया। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। आज मैं जो दिग्विजय पंडित का ताज मैं सिर पे लिए फिरता था, मैंने सारे हथियार आपके चरणों में डाल दिए। मैं आपके आगे आजिज हो गया, मैंने हथियार डाल दिए। जो आप चाहें, जिस तरह से चाहें मुझे समझावें, मैं चाहता हूं आप मेरा आत्म कल्याण करें। तुम तहकीक भेजे हक के, आपने मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि परमात्मा ने ही आपको मेरे आत्म कल्याण के लिए भेजा है। मोको बताओ तुम वह जो राह मुस्तकीम, मैं तो कछु ना जानत मुहे दिखाओ अजीम। मैं आपके चरणों में आजिज हूं, मैं झुक गया। अब मुझे वो मुस्तकीम राह, मुक्ति का मार्ग, वो मार्ग जिसके बाद जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, वो ज्ञान जिसके बाद दोबारा आना नहीं पड़ता, वो आप मुझे बताइए, मैं उस पर चलूंगा। तो इस तरह सुंदर साथ श्री जी साहिब जी ने उन्हें अक्षर अक्षर और उत्तम पुरुष की पहचान करवा के उन्हें चरणों में लिया और उनको शीतात्म ज्ञान बख्शा। तो सुंदर साथ अध्यात्म के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, ईगो सबसे बड़ी बाधा।
सेवा के मार्ग में ईगो सबसे बड़ी बात है। और ये बड़ा मीठा और बड़ा अद्भुत और बड़ा अलौकिक उदाहरण है जो खरजी व्यास जी ने अपने मुख से दिया। गूलर के जीव, जब भी दिल में हमें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं ना, हमने कुछ किया, तो अपने गूलर का जीव याद कर लीजिएगा कि मैं तो एक गूलर का जीव हूं राजी महाराज, आपके चरणों ने मुझे क्या थी मैं क्या बनी हूं औकात मैं ना भूलूं। तो उसको दिल में धारण करते हुए सुंदर साथ श्री हरजी व्यास जी के चरणों लागकर उस भाव को याद करें। कितना मीठा भाव उन सुंदर साथ ने हम सुंदर साथ के लिए दिया बीतक साहब में, ताकि आने वाले सुंदर साथ भी उस भाव को दिल में धारण कर पाए। तो सुंदर साथ आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछें सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय।